गुड मॉर्निंग। मैं निरंकार आप सभी को सादर प्रणाम। आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि कुछ चर्चा की जाए आप सबके साथ कि हम जो हर जगह पर आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा मानवता कहें या मतलब कि पूरा संसार कहें वो किसी न किसी प्रकार से दुख के साथ जी रहा है, दुख में जी रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम उनसे मिलते हैं तो हंस के कहते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं। परंतु 10-5 मिनट हम बात करते हैं तो वो पता चलता है कि वो तो खुश तो नहीं है। वो अपनी हकीकत बाद में बताता है। कारण क्या है? ये हर एक की समस्या है, किसी व्यक्तिगत समस्या नहीं, सभी की समस्या है। सभी संसार में एक ही प्रॉब्लम है। तो हम संतों महात्माओं के जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से हमने कुछ निष्कर्ष निकाला और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं। तो आप सभी इसको सुने भी और आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो अच्छा लगे तो करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, हम एक थरियम के ऊपर आपको विचार रखना चाहेंगे। थरियम, पहला अम माया, दूसरा अम मन, तीसरा अम मायापति। या हम कहें माया, मायापति और ये मन। माया किसको कहते हैं? प्रकृति को, जो जिसका हिस्सा हमारा शरीर भी है। वैसे 9 प्रकृति में भी हम बांट सकते हैं। सूरज, चांद, तारे आकाश में हैं, जीव, वायु, आकाश बीच में है, धरती, जल, अग्नि ये बीच में है, बीच नीचे है। ये तीन नीचे हैं, तीन बीच में है, तीन ऊपर है, 9 प्रकृति। परंतु हम अपने शरीर में देखें तो हम 5 तत्वों के नाम से जानते हैं कि 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्वों में ये तीन नीचे वाले जो धरती है, जल है, अग्नि है, और जो दो बीच में है जो वायु है, आकाश है। और छठा तत्व भी हम कहते हैं कि छठा तत्व हमारे अंदर है, वो जीव का है, जिसे हम जीवात्मा के नाम से भी बोल देते हैं। समझाने के लिए तरीके अलग अलग हैं सबके बोलने के, परंतु छठा तत्व इनको कहा गया है। अब इन्हीं में से 5 तत्वों का ये शरीर है, और ये शरीर का एक ये दूसरा भाग जिसको हम मन कहते हैं, जो इसको चलायमान है, और उसको हम सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं कई बार। और इसे मन से ऊपर है जो बुद्धि की बात आती है कि बुद्धि इसके ऊपर कंट्रोल करती है मन पर थोड़ा बहुत। और फिर बुद्धि से ऊपर फिर विवेक की बात आती है। विवेक जिसका जागृत हो जाता है उसका तो कहना ही क्या है। वो तो पूरी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, वो आनंद में स्थित हो जाता है। तो ये सबसे हम जो महन अहम बात करेंगे वो बात है कि ये शरीर के अंदर जो माया की बात हमने कर ली, मन की बात भी हम आगे भी करते रहेंगे, थोड़ा सूक्ष्म रूप में ही बात की है। अब है मायापति। मायापति किसको कहते हैं? जो ये प्रकृति है इसको जिसने बनाया है, जो चला रहा है, जो इसको समेट रहा है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। और हम मूल रूप से इसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो इसको साथ संगत इस प्रभु परमात्मा को हम सतगुरु के द्वारा यदि पहचान करके जीवन जिए तो हम सुख में जीवन जी सकते हैं, नहीं तो कोई भी इलाज नहीं है। हम हाँ दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कह देते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मेरी तो ठाट बाट है, मेरे पास सारे साधन हैं। परंतु बड़े बड़े साधन वाले भी आज देख रहे हैं कि आत्महत्याएं कर रहे हैं। कल ही आपने सुना एक हरियाणा का बहुत बड़ा अफसर जो मतलब कि आत्महत्या कर लिया, जिसके पास उसकी घर वाले भी आए, मतलब कि बहुत बड़ी मतलब कि ऑफिसर है। अब इतने बड़े बड़े ऑफिसर भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमने और भी बड़े बड़े धनवानों को सुना है कि उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि हम मूल तत्व से नहीं जुड़े हुए हैं। जो हमारी आत्मा है, जो जिस आत्मा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे हम परमात्मा के रूप में, निराकार के रूप में, कि तरह तरह से हम कितने भी नाम देते चले जाएं, जो जिस जैसे जैसे जितने जितने संत हुए हैं उन्होंने उतने उतने नाम देते गए हैं। परंतु सत्संगत ये सब पता कब चलता है? जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, सच्चा सतगुरु की शरण में जाते हैं। सतगुरु की तो आज लाइनें लगी हुई हैं, कितने ही गुरु हैं और वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। परंतु यदि सच्चा सतगुरु आपको मिल गया है तो भानाबाजी नहीं करता, वो आपको इधर उधर के कामों में नहीं अटकाता। वो कहता है कि देख, तेरा प्रभु परमात्मा तेरे पास है, तेरे अंग संग है। क्योंकि हमने आज से नहीं, जन्म से भी सुना है। हमें जानना या नहीं जानना वो एक अलग बात है, परंतु हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये प्रभु परमात्मा जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, बिल्कुल निकट है। निकट है तो फिर सतगुरु को बताते हुए देर किस चीज़ की है? तो क्योंकि देर इसलिए है क्योंकि जिसके पास हम जाते हैं उसे खुद पता नहीं होता, खुद उसे जानकारी नहीं होती। जब सच्चा सतगुरु हमें मिल जाता है तो वो झटके से कहता है, जब कहता है कि ये देख, तेरा परमात्मा, तेरा निराकार, तेरी आत्मा, अपने आप की जानकारी करा देता है। अब जब मेरी जानकारी हो गई, ये तो सत्संग सदगुरु के लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि परमात्मा की जानकारी करना। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने परमात्मा को देख लिया तो क्या उनका कल्याण हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हमारा मन है वो प्रकृति में लगा हुआ है, हमारा मन इस शरीर में लगा हुआ है, हमारा मन मान प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। क्योंकि ये मन है, इसको भूख है, वो मान प्रतिष्ठा की है, धन की है, दौलत की है, इज्जत की है, वो उसकी ओर भाग रहा है। परंतु जो मूल है परमात्मा, जो हमारे को कंट्रोल किए हुए आत्मा, अब आत्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है। आत्मा कह दें, परमात्मा कह दें, क्योंकि एक ही है। आप संतों महात्माओं से कहा, सुना भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। मतलब कि जब मैं अपने आप को इस शरीर में ही, शरीर ही मान रहा था, या मैं हम कह ले, हम अपने आप को मान रहा था, तब तक मेरे पास हरि नहीं था। जब मैंने हरि को जान लिया तो मेरा भ्रम दूर हो गया। तो अब हरि है, मैं नहीं, मेरी मैं खत्म हो गई है। अब ये मैं कब खत्म होती है? ऐसे आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। इसको हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस मन को इस शरीर से हटा करके इस आत्मा में लगाते हैं। सतगुरु हमें ये तरीका बताते हैं कि भैया तू इस मन को इस परमात्मा के संग लगा ले। इसलिए वो बताते हैं कि तू हमेशा सत्संग कर, सेवा कर, सुमरण कर। इस सत्संग सेवा सुमरण से तू जुड़ा रहेगा तो तेरा जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो इस परमात्मा के संग लगा रहेगा तो तू हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस संसार के अंदर परमात्मा ने ये सृष्टि मेरे लिए रची है, ये संसार हमारे लिए बनाया गया है, और ये इसमें सारे सुख ही सुख है, यहाँ दुख है ही नहीं। दुख एक भावना का नाम है। हमने एक भाव बना लिया कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि जिसको इच्छा करता है मन, जो भी पाने की चाहत रखता है मन, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हमें दुख प्रकट होता है। जो मान सम्मान दुनिया से मैं चाहता हूँ, संसार से मैं चाहता हूँ, जो वस्तुएं मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलती हैं, तो दुख उत्पन्न होता है। तो ऐसे दुख का मिटाने का कारण एक ही है, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाए, हमें जानकारी हो जाए, हमें समझ आ जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। मैं इस संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरी ये मन है, ये इस परमात्मा के संग लग जाए। इसे हमेशा हम इसका यही रखें, सुमरण करते रहे इस पर, वो परमात्मा का, इसको याद करते रहें। तो जितना हम ज़्यादा इसका सुमरण करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, तो ये मन है ये लगा रहेगा। आपको एक छोटी सी कहानी कभी किसी भूत की सुनी हो, कि ये उदाहरण है, वैसे आप इसको ज़्यादा वो नहीं माने, कि किसी को कोई भूत से दोस्ती हो गई और वो भूत उसके पास आ गया। तो भूत काम करने में बड़ा होशियार था, तेज था, वो काम करता था, उसका वो हर कोई काम वो कहता था वो कर देता था, और करके कहता था अब अगला काम बताओ।
तो वो कहता कि भाई अब ये कर ले वो कर ले, फिर वो सारे काम खत्म हो गए तो बोला वो खत्म हो गए सारे काम, अब तू आराम कर ले। बोले मैं आराम नहीं करता, मेरा काम आराम नहीं करना होता, या तो कोई काम बता, नहीं तो मैं तेरे को सलटा दूंगा। तो उसने कोई तरीका ढूंढा और कहा कि ये खंबा है बिजली का, इसके ऊपर चढ़ जा और उतर जा। तो वो क्या हुआ कि उसके ऊपर उतर रहा, चढ़ रहा है, उतर रहा, चढ़ रहा है। अब वो काम वो खत्म तो होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार ये मन है हमारा, ये मन को कुछ न कुछ करना होता है। ये चाहे आप अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली बुरे काम में लग जाता है। तो ऐसा करो कि इस मन को सत्संग के साथ लगा दो, इस मन को सेवा में लगा दो, इस मन को सुमरण में लगा दो। यदि सत्संग सेवा सुमरण में इस मन को लगा दोगे तो आप एक इससे जो दुख और सुख है इनसे ऊपर उठ करके आप एक आनंदित जीवन जी पाएंगे। जिस मकसद से आपको जीवन मिला, इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में एक ऐसा जीवन, ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें सारे सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर के सुख प्राप्त करने के लिए हम आए और फिर भी हम दुखों को ने हमें घेरा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा आया हुआ सब बेकार है। इतना सुंदर 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ ये जीवन बेकार है। और यही कारण क्या है कि अज्ञान के कारण से, क्योंकि हम वो जहाँ पर हमें पहुँचना है, जहाँ पर हमें समझना है वो समझ नहीं पाए। और वो समझाने वाला सतगुरु होता है, वो एक पल नहीं लगाता, कहता है कि देखिए तेरा परमपिता परमात्मा तेरे अंग संग खड़ा है। जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था ज्ञान, और तो ज्ञान दिया तो अर्जुन के सामने खड़ा था श्री कृष्ण, परंतु अर्जुन नमस्कार कर रहा है 10 दिशाओं में, तुझे आगे नमस्कार, तुझे पीछे नमस्कार, तुझे दाएं नमस्कार, तुझे बाएं नमस्कार, तुझे 10 दिशाओं में नमस्कार। किसको कर रहा था? सामने वाली शक्ति तो श्री कृष्ण शरीर रूप से साकार रूप में तो सामने खड़े थे, पर वो पीछे किसको नमस्कार कर रहा था? किस निरंकार दातार को, इस प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को। ईश्वर का मतलब ये बिल्कुल निकट जो वर है, वर मानी स्वामी होता है, तो ये बिल्कुल निकट वाला स्वामी परमात्मा ये हमेशा हमारे अंग संग है, परंतु कोई दिखाने वाला, कोई मिलाने वाला चाहिए, और वो सदगुरु होता है। जो गुरु होता है वो हमारे अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संत निरंकारी मंडल के जो साथ संगत सतगुरु हैं, तो वो सारे संसार को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ आओ और इस परमपिता परमात्मा को पाओ, और इस अंधकार से जो हमेशा संगत दल दल में फंसे हुए हैं, जाति पाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच गरीब अमीर की कितनी ही दीवारें हैं, इन दीवारों से ऊपर उठ करके एक ऐसा जीवन जियो जो परमात्मा ने हमें दिया। अच्छा सुख में जीवन जीने के लिए, आनंद में जीवन जीने के लिए यहाँ पर सुख का ही सत्संगत बसेरा हमेशा है और रहेगा। सत्संगत दुख का कोई नामो निशान नहीं है। ये तो हमारी सोच है, हमने सोच बना रखी है। जब हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो हम उसको दुख कह देते हैं, परंतु हमने यदि इस मन को प्रभु परमात्मा के शरण में लगा दिया, उनको हमेशा एक ही भाव बना के रखा इस निराकार को कि हम हमेशा संत अच्छे लोगों की सत्संग की, और इस सत्संग में लगा करके हमेशा सेवा की, सुमरण किया, तो ये मन आपको सुख में बना सकता है, और नहीं तो ये आपको दुख में ही दुख में रखेगा। तो कृपा करें तो हम इस जीवन का जो हमें मिला है 84 लाख होने के बाद में, इसका मोल डाल लें। यदि मोल नहीं डाला तो हम पशु पक्षियों की तरह हैं। इसीलिए संतों महात्मा ने कहा कि मनोर्भाव मनुष्य बनो। मनुष्य का शरीर है, फिर भी हमें मनुष्य बनने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम सच्चे सतगुरु के पास नहीं पहुँचे हैं। और सच्चे सतगुरु के पास जा कर के जब ही हम इस निरंकार दातार के दर्शन कर लेंगे तो इस मन को हम इस निरंकार दातार के चरणों में लगा पाएंगे। तो कृपा करके ऐसा हम अपने जीवन में कर पाएँ। और दास इतना ही कह कर के आपसे इसे क्षमा प्रार्थी, और आगे भी ये ऐसे ही वीडियो दास डालता रहेगा। और आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करने की कृपा करें। धन्य निरंकार जी, नमस्कार जी।